हैं। एक बार नामदेव जी गोरा कुम्हार के यहाँ बैठे हुए थे। बड़े बड़े महापुरुष भी वहाँ पर थे। मुक्ताबाई जी भी वहाँ थी। उन्होंने गोरा जी से कहा कि काका, इन मटकियों में से कौन सी मटकी कच्ची है, मैं अभी बताती हूँ। बड़े बड़े संत भी वहाँ बैठे थे। सब मुस्कुरा दिए। फिर मुक्ताबाई जी ने नामदेव जी के सर पर मारा, जैसे कच्चे मटकी को ठोक कर देखते हैं कि मटकी कच्चा है या पक्का। तो उसी तरह मुक्ताबाई जो थी वो नामदेव जी के सर पर ठोक कर देखा और मुक्ताबाई जी ने कहा, काका ये मटकी कच्ची है। फिर वहाँ पर जितने संत थे वो हंस दिए और बोले, हाँ ये तो अभी कच्चा है। तो नामदेव जी ने सोचा कि ठाकुर जी की साक्षात्कार तो एकमात्र ही सत्य है और मैं तो रोज ठाकुर जी के साथ खेलता हूँ, ठाकुर जी को खिलाता हूँ पिलाता हूँ, तो फिर मैं कैसे कच्चा हूँ। फिर वो सीधा भगवान विट्ठल जी के पास गए और कहा कि सबसे बड़ी सीधावस्था यही है कि भगवान भक्त से बात करे और आप तो मेरे साथ खेलते हो। फिर उन संतों ने ऐसा क्यों कहा कि मैं कच्चा हूँ? क्या मैं सच में कच्चा हूँ? ठाकुर जी ने भी बोल दिया कि हाँ अभी कच्चे हो। तो नामदेव जी ठाकुर जी से फिर पूछे कि पक्का होना क्या होता है? तो विट्ठल जी ने कहा, जंगल में एक शंकर जी का मंदिर है, वहाँ एक विश्वबा रोचक नाम के संत हैं, आप उनके चरणों में बैठो और वो जो उपदेश करे उनका पालन करो, फिर आप पक्के हो जाएंगे। तो नामदेव जी भगवान विट्ठल के कहने पर विश्वबा रोचर के पास गए। जब वो उनके पास गए तो क्या देखते हैं कि विश्वबा जी शंकर जी के शिवलिंग पर पैर रखकर आराम से सोए हुए थे। तो नामदेव जी सोचने लगे कि कोई साधारण आस्तिक इंसान कभी भी ऐसा नहीं कर सकता, लेकिन भगवान ने मुझे इनको गुरु बनाने को कहा। बात समझ नहीं आई। फिर नामदेव जी ने विश्वबा जी से कहा कि पैर हटाइए महाराज, आप शंकर जी के ऊपर पैर रखकर क्यों सो रहे हैं? तो विश्वबा जी ने नामदेव जी से कहा, बेटा जहाँ शंकर जी ना हो वहाँ मेरे पैर रख दीजिए। फिर नामदेव जी उनके पैर पकड़ लिए और उनके पैर को जहाँ जहाँ रखने लगे वहाँ पर शिवलिंग प्रकट होने लगे। फिर नामदेव जी जब ये देखा तो वो समझ गए कि ये कोई साधारण मनुष्य नहीं है, ये कोई सिद्ध पुरुष ही होंगे। तो उन्होंने फिर विश्वबा जी से कहने लगे कि प्रभु, मैं आपकी महिमा को नहीं जान पाया, आप उपदेश कीजिए। विश्वबा जी ने कहा, बेटा बस इतनी बात समझनी है कि ऐसा कोई कण नहीं है जहाँ पर विट्ठल ना हो। सब जगह विट्ठल, सब में विट्ठल। नामदेव जी ने इस गुरु उपदेश को अपने हृदय में धारण कर लिया और सोते जागते खाते